बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। मुशीर खेल बांग्लादेश की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। अब बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते हैं, आगे कुआं है और पीछे खाई है। अगर वो अपने उसूली मौकिफ के ऊपर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला गया। ये जो कहा जा रहा था कि जी बांग्लादेशी भूखे नंगे हैं, पैसे की खातिर जो है वो भागे भागे आएंगे और आईसीसी का ये फैसला एक्सेप्ट कर लेंगे और नहीं आएंगे, लेकिन बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। औकात में रहो। अब ये नहीं कर सकते कि अगर बांग्लादेश को निकाला जाता तो हम भी नहीं खेलेंगे। सर मेरी बात सुनिए। सैयद आसिम मुनीर कर सकता है। आपके मामू के बेटे की शादी नहीं है कि मेरे मामा को बुलाओ नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा। ये ऐसे नहीं होता। ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी की इवेंट को आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, वो मीडिया में खबरें चल गई, वो थ्रेड आपने क्रिएट कर दी, वो आपका राइट था, आपने वोट दे दिया, आपने लेटर लिख दिया, सारा कुछ जस्टिफाई करता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं। बस हवा निकल गई। बांग्लादेश हुकूमत ने फिर एक मर्तबा वाज़ेह कर दिया है कि आईसीसी बांग्लादेश के बगैर वर्ल्ड कप करवा ले। अपनी टीम हम किसी सूरत भारत नहीं भेजेंगे। अब वो इनकी जगह अगर टीम होगी तो कौन सी होगी? 3 दफा कहूंगा अफसोस, तौबा तौबा, अफसोस, तौबा तौबा, अफसोस, तौबा तौबा। इंडिया पे अफसोस नहीं कर, उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है और जाहिर है एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान रह गया, तो वो खेल तो गए। भाई इंग्लैंड भी बिका हुआ, श्रीलंका भी बिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी बिका हुआ, साउथ अफ्रीका भी बिका हुआ, सब बिके हुए। मुझे समझ नहीं आता क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, चलो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं जो कि अपने बेसिस पे खड़े हुए, वो आईसीसी की फंड्स पे नहीं खड़े। वो तो यहाँ फैसला ले सकते थे कि नहीं जी हम इनके हक में सपोर्ट करते हैं। कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अमीन उल इस्लाम बुलबुल तो कहते हैं कि हमारे साथ तो ज्यादती की। तो इन सारी चीजों में अब सूरत हाल ऐसी है कि अब सब नजरें बिठा के बैठे हैं पाकिस्तान पर। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोगों ने बाइकआउट की बात की। हम लोग इन्फ्लुएंस है क्रिकेट वाले जितने भी हैं, बीसीसीआई या जो आजकल हुकूमत है बीजेपी की, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से ये लास्ट मौका मिला है पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी। अगर वॉकआउट करते हैं तो ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश के पास है। 25 करोड़ 25 को 50 करोड़ की आबादी है दोनों ममालिक में, और ये अगर फैसला करते हैं दोनों मिलके नहीं पार्टिसिपेट करना तो वर्ल्ड क्रिकेट हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो सिर्फ रूल्स क्या दूसरे ममालिक के लिए, इंडिया के लिए नहीं है? इंडिया ने क्यों मना किया था पाकिस्तान आने से? कोई वजह क्या थी? यही थी ना कि जी वो सिक्योरिटी कंसर्न। यही बांग्लादेश ने किया तो भाई सिक्योरिटी, आपने उसके लड़के को निकलवा दिया टीम से कि भाई इसको सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसीआई में कोई फर्क नहीं है, वो तो एक ही लोग हैं। अमीन उल इस्लाम बुलबुल स्टेटमेंट आ गया कि जी हमने गवर्नमेंट से बात करी और दे आर नॉट एग्री। ऐसा लगता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाली बात भी आई है कि उसमें जाएंगे। इन दी एंड यही है जी, बांग्लादेश के बगैर ही ये वर्ल्ड कप होता हुआ नजर आ रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। तो पता है, तो उन्होंने पैंतरा अपना खेल दिया और वही कि पैसा फिर से जो है वो जीत गया है। और आई थिंक मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया उन्होंने, चाहे वो उसके बाद उन्होंने कहा हो कि जी अगर आपने कुछ भी किया तो फिर आप इससे खत्म कर दिए जाओगे, या जो भी है। दायरे आईसीसी का इस वक्त जो है वो सारा इंडिया के ही हाथ में। अब चॉइस आज की है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश मानेगा इस बात को, और जब बांग्लादेश नहीं मानेगा तो जाहिर उसमें एक टीम इंक्लूड होगी, शायद आयरलैंड हो जाए। तौसीफ साहब, कौन सी टीम इंक्लूड होगी? और आप मुझे बताएं, एक मयार भी होता है जब आप वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं आईसीसी, और आईसीसी बड़े इवेंट कराता है, तो उसमें टीम अपने कारकर्दगी, अपने मयार, अपनी रैंकिंग के लिहाज से आती है। एक टीम माइनस कर देंगे जस्ट बिकॉज उनके रिजर्वेशन आप नहीं सुन सकते। तो ये कौन सा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है आईसीसी? देखिए, ये तो भूल जाए ना कि वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि कोई बहुत अच्छा होने लगा है। आप खुद देख लें कि क्या हालात कर दिए हैं इस क्रिकेट के इन्होंने, कि अब ये प्रॉब्लम आ गई है कि आदमी, मतलब मुझे तो हैरत, मैं ऑनेस्टली मैं सोच भी नहीं रहा था कि इतने सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे। दायरा बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायर है, और ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है इंडिया ने। और मुझे तो ये होता हुआ नजर आ रहा है सारा कुछ कि वो दूसरी टीम डाल देंगे। और जहां तक आपने बाकी कोई भी जो है एसीसी की जो नीचे की टीम है उसको उठा के डाल देंगे इसके अंदर, कौन सी प्रॉब्लम आएगी? लेकिन फिर भी आपका वाइल्ड गेस्ट क्या है? नामीबिया को ले आएंगे, किसको ले आएंगे, कौन सी टीम ले आएंगे मुतबादिल के तौर पे? देखिए, कोई भी ले आएंगे, जो मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि ये क्या इस वक्त करने लगे हैं। कोई भी, ये दरअसल है ही पाकिस्तान के खिलाफ सारा काम। भाई आईसीसी तो हमें पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बीसीसीआई है, शुरू से हम ये बात करते हैं। कोई ऐसी खेलों की आलमी तंजीम है, कोई आलमी अदालत इंसाफ है जहां पे कोई बोर्ड अगर उसे लग रहा है कि आईसीसी जैसे प्लेटफॉर्म से कि कहीं राब्ता किया जा सके, किसी फोरम पे अपील की जा सके, कहीं अपने मुतालबात रखे जा सकें,
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है मौजूद दुनिया में? उनको चैलेंज करने के लिए स्विट्जरलैंड में जो अदालत है आर्बिट्रेशन की है, वहां पे वो जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। आपको दूसरा वर्ल्ड कप आ जाएगा जब तक ना। इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, जो आपकी बात वजह है, इसमें बांग्लादेश राइट पे है। हैरत इस बात की कि दूसरे ममालिक ने वोट क्यों नहीं किया। ये सिक्योरिटी कंसर्न है। कभी भी कोई भी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी को इतना अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकता। सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल सिक्योरिटी इंडिया में है नहीं। वहाँ आए दिन तो बलवे होते रहते हैं, मुसलमानों का कत्ल हुआ है कितना ज्यादा, उसको बेस बनाते हुए बांग्लादेश ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल बात ठीक है। मुझे हैरत सिर्फ इस बात की है कि क्रिकेट कम्युनिटी जो ममालिक है उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। बट एक्चुअली किसी ने कभी नहीं कुछ बोला, तो व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट कि आप बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है इसमें कि हमारे सामने 3-4 सालों से हम देख रहे हैं जिस तरह से डिक्टेट कराना चाहा बीसीसीआई ने या आईसीसी ने, वो होता चला आया। और ये एक होता है ना कि जब आपका कोई ऐसा सरबराह लग जाता है, जैसे जय शाह आईसीसी में बैठे हुए हैं, तो आप एटलीस्ट कुछ तो सेम्बलेंस ऑफ इक्वालिटी देने की कोशिश करते हैं कि किसी को गलती से ये ना लगे कि हम बायस्ड हैं। ये तो उस ड्रामे में भी नहीं घुसे, ये बायस्ड हैं और ये चाहते हैं सारी दुनिया देख ले, बेशक हम ऐसे ही हैं। व्हाई आर दीज अदर नेशंस, द बिग वंस लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह, व्हाई आर दे क्वाइट? कहा था कि जो आईपीएल को वो एज अ रिश्वत के तौर पे, ब्राइब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देखिए, जो आपने पहले बात की थी कि कोई करंट क्रिकेटर के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। जो कुछ भी बोला गया है, कहा गया है, वो रिटायर्ड लोगों की तरफ से कहा गया है। हर एक को आसरा है, हम पाकिस्तानियों को आसरा है। आप ये देखेंगे कितने पाकिस्तानी लोग हैं जो यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान को बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जस्ट टू गेट व्यूअरशिप फ्रॉम इंडिया। इनकी क्योंकि इनकी बड़ी लीग्स होती हैं, 100 की हो जाए या बिग बैश हो जाए, ये खसारे में जारी होती हैं, लेकिन इंडिया की बायलैटरल से इनको बड़ा बेनिफिट होता है। मिलियंस ऑफ डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के, जिसकी वजह से ये लोग सस्टेन करते हैं थ्रू बीसीसीआई फंडिंग। तो इस वजह से ये बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो टाइम है मेरे ख्याल से अब दुनिया को बताने का, दिखाने का भी है। लेकिन अगर बांग्लादेश नहीं जाता तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयान लास्ट 2-3 डे से आ रहे थे, स्टैंड करना चाहिए। एक बड़ा झटका पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान ही दे सकता। अच्छा, हमको सिखा रिया है खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। कल आखिरकार आईसीसी से वही फैसला आया जिसकी बड़ी हद तक एक्सपेक्टेशन तो थी। आईसीसी ने अपना वजन भारत के ही पलड़े में डाला, बांग्लादेश को बता दिया है कि वर्ल्ड कप खेलना है तो खेलें, भारत जाकर ही खेलना पड़ेगा, वरना फिर हम रिप्लेस कर देंगे। मुझे ना एक बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं इस रूलिंग से कि अगर खेलना है तो खेलेंगे और इधर ही आके खेलेंगे, वरना यू आर आउट। मतलब सोचें जरा, कोई इंडिया को भी ये कहे ना कभी। पाकिस्तान पहले ही आपको पता है कि कह चुका है कि वो बांग्लादेश के मौकफ की हिमायत करता है, और अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या फैसला सामने आया। और इस बात पर लोगों को हैरत नहीं हुई कि आईसीसी ने एक तरह से भारत को क्लीन चिट दे दिया है। मतलब why were we expecting anything else? वैसे तो आईसीसी के एलामिया में कहा गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश के भारत ना जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने पर अभी भी कायम है। अब क्या बात यहाँ तक पहुंच गई है कि चूंकि हम मॉरली इतना अपराइट उनके साथ खड़े रहे हैं और अपने उनके जायज स्टैंड पे, कि अब अगर वो फैसला कर लें कि हम तो इंडिया नहीं जा रहे खेलने, हम तो वैसे ही पाकिस्तान तो इंडिया नहीं जा रहा था, श्रीलंका में खेलना था, कि हम शायद खेले ही ना, ऐसा हो सकता है राशिद भाई? पॉसिबल है, और यही मेरे से बिग न्यूज होगी अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेशन से इनकार करता है, और वजूहत दीगर हो सकती हैं। लेकिन कल जो आईसीसी का स्टांस है या उन्होंने जो फैसला किया है वो मेरे ख्याल से बेहतर फैसला नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अगर यही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती या इंग्लैंड के साथ होती, सेम डिसीजन आईसीसी करता, कभी भी नहीं करता। उन्होंने देखा कि जिस तरह से बांग्लादेश रिएक्ट कर रहा है बीसीसीआई को या आईसीसी को या इंडियन गवर्नमेंट को, तो ये पॉलिटिकल ज्यादा लग रहा है। और अगर तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया तो इससे इंटरनेशनल क्रिकेट की खराबी और ज्यादा होगी। कोई भी अगर किसी भी रीजन से, सिक्योरिटी रीजन से नहीं जाना चाहता, तो उसको अगर मैच फॉरफिट करना पड़े या उसकी टीम चेंज करनी पड़े, ये पहली दफा हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने जो स्टांस दिया है न्यूज की हद तक मुझे लग रहा था अब राइट टाइम है उसका फैसला करने का। अगर तो पाकिस्तान कोई ऐसी रीजन डेवलप कर पाए मीडिया के थ्रू या अपने जो वर्ल्ड कप के बोर्ड मेंबर है आईसीसी के, उनके थ्रू, तो ये पॉसिबल है। खबर उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान रिफ्यूज कर देगा वर्ल्ड कप खेलने से, फिर पूरा आईसीसी सोचेगा, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के पास आएगा, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज भी आएगा और उनसे इल्तिजा करेगा कि आप लोग खेलें। तो ये राइट टाइम है डिसीजन करने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। मतलब तो ये बात तो वो हो गई ना सिकंदर, आप भी बता दें कि ये तो हमारा रीजन पाकिस्तान का तो सोनली यही होगा इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश। एक ही जगह बैठे हुए क्या कर रहे हैं, वो यही है। वो तो 100% इस वक्त इंडिया जो है पर्सनल दुश्मनी कर रहा है बांग्लादेश के साथ, इसलिए कि वो उनके खिलाफ बात कर रहा है। तो एज पर रूल अगर हम देखें तो क्या ट्रॉफी ना लेना किसी चेयरमैन से, जो कि प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल थे नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना, क्या ये एज पर रूल था?
कहीं कहीं रूल में लिखा हुआ है कि जी आप नहीं लेंगे इसलिए कि वो पाकिस्तानी है। तो इंडिया ने तो हर रूल तोड़ दिए हैं, हर किस्म की गलतियां की हैं, मगर अगर कोई और करता है तो उसको कह रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, नई टीम लाएंगे। दिस इज नॉट ऑन। अगर बांग्लादेश को हटाया, रिप्लेस किया तो हम भी नहीं खेलेंगे, क्या ये स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान को लेना चाहिए? तो एक लेके तो देखिए, एक दफा तो करें। जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूं कि हमने कोई ऐसा बड़ा स्टैंड पहली दफा जो लिया था वो नकवी साहब ने लिया था कि ठीक है कि हम नहीं, आप नहीं तो हम भी नहीं। अब ये भी एक स्टैंड है। क्या इन लोगों ने दूसरी टीमों से बात की है नकवी साहब या हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? जैसे अमेरिका है, उनके वीजे नहीं आ रहे, दूसरी जहां जहां पाकिस्तानी है तो भाई पाकिस्तानी के वीजे भी नहीं देने, पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी। तो इसी तरह बांग्लादेश के साथ हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हटगर्मी भी जारी है और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तो ये कहना कि जनाब भारत की वहाँ अजारादारी है और भारत का वहाँ असर रसूख है, ये कहने में अब कुछ बचता है नहीं। अच्छा याहिया साहब, हम देखते हैं कि अगर बांग्लादेश वाकई बाइकआउट कर देता है तो क्या आईसीसी के पास इतना बड़ा माली नुकसान बर्दाश्त करने की सकत है? क्योंकि बांग्लादेशी फैन बेस तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये क्यों कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? देखिए, बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में खेले न खेले, कोई फायदा नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को होने वाला है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बांग्लादेश की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं आई तो $1 मिलियन का बांग्लादेश के ना आने की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नुकसान हो जाए, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में इन मैचों की कोई हैसियत है नहीं। अच्छा याहिया साहब, वोटिंग में अक्सरियती अरकान ने मुतबादिल टीम का कहा है, क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड भारत बीसीसीआई की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते? देखिए, अब इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें मुल्कों को इन चीजों को देखना होगा। यहाँ पर उसूली मौकिफ की बात होनी चाहिए थी, कुछ बांग्लादेश की सुननी चाहिए थी, कुछ लचक का मुजाहरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करता, ऐसा नहीं हुआ। तो ये अब आगे दूसरे मुल्कों को भी देखना होगा। ये कहना कि जी सारे जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ हो गए, बांग्लादेश के खिलाफ कोई नहीं हुआ, कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अगर आप इसको इस तरह कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन चूंकि इस वक्त जो जय शाह साहब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मामलात को देख रहे हैं, उनके वालिद अमित शाह जो है वो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंतहाई खास समझे जाते हैं। तो वो अपने बेटे के लिए डेफिनेटली हाथ पांव छोड़कर तो बैठेंगे नहीं और वो इसको मेक श्योर करेंगे कि उनके बेटे के लिए कोई दिक्कत, कोई मुश्किल ना हो। और जहां तक रही बात बांग्लादेश के साथ किसी नाखुशगवार वाक़े की, तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कौन देख रहा है, कौन सोच रहा है, कौन बात कर रहा है। तो बांग्लादेश के साथ जो भारत ने किया, शुरुआत तो भारत ने की ना, तो जो भारत ने किया जो होगा देखा जाएगा। लेकिन छोटी आवाज थी, कमजोर आवाज थी, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर दबा दिया गया। अगर ये कहूँ तो कहना गलत होगा।